मनरेगा का काम के साथ साथ यहाँ दिहाड़ी कर रही हूँ खेतों में भी। और मनरेगा में मैंने कई बार कॉपी अप्लाई की तो वहाँ मेरी कॉपी नहीं बनी, तो वहाँ मैंने माता पिता का हाथ बंटवाया, उनकी सहायता करी। और यहाँ भी खेता में दिहाड़ी पाऊँ। मजबूरी में काम कर रही हूँ। क्यों कर रहे हो मजबूरी में? कुछ मैं खाने के लिए भी घर में कुछ हो नहीं है, माता पिता बूढ़े हैं, तो उनकी सहायता करने के लिए घर का खर्चा चल जाता है, यहाँ 2 पैसे आ जाते हैं। बेहतरीन खेल नीति का दम भरने वाली सूबे की खट्टर सरकार में राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ऐसी अनदेखी होगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं रोहतक जिले के इंदरगढ़ गांव की रहने वाली राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी शिक्षा की, जो देश के लिए कई बार तो जीती लेकिन सिस्टम से हार गई। 3 बार ऑल इंडिया, 9 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप, 24 बार स्टेट और हरियाणा को गोल्ड देने वाली ये बेटी इन दिनों तंगी की हालत में मनरेगा में दिहाड़ी करने को मजबूर है। खुद की मनरेगा कॉपी न बनने के कारण शिक्षा अपने माता पिता की सहायता करवाती हैं और 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रही हैं। शिक्षा की माने तो सुबह 6 बजे कंधों पर कसी लाद कर माता पिता के साथ मनरेगा में मजदूरी का काम करने जाती हैं और जी तोड़ मेहनत कर 2 पैसों का इंतजाम करती हैं। लॉकडाउन की वजह से भी गेम भी नहीं हो पा रही, ना कहीं प्रैक्टिस हो रही, तो तब से लॉकडाउन लग रहा है। यहाँ नरेगा का काम चला हुआ है। मैं यहाँ माँ बाप की आर्थिक हालात देखकर इनका साथ नरेगा का काम चल रहा है, यहाँ काम कर रही हूँ। और घर की बहुत हालत ख़राब है, इसलिए मैंने दिहाड़ी करनी पड़ रही है, माँ बाप का हाथ बटा रही है। तो क्या नाजुक हालत के चलते आप ये काम कर रहे हो? जी। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मैं इतनी बार बाहर से मेडल भी ले आई हूँ। पिछली बार मैंने फॉर्म भी अप्लाई किए थे, तब भी कोई जॉब का वो नहीं आया। तो भैया सरकार से यही है कि मेरे को जॉब मिले। तो इस लॉकडाउन के दौरान हालात काफी खराब हुए हैं, मानते हैं आप? बहुत ज़्यादा खराब है। कैसे लगता है आपको? तो माता पिता क्या कहते हैं आपके? माता पिता तो यही कहते हैं कि प्रैक्टिस कर, फिर प्रैक्टिस कहीं हो नहीं पा रही। लॉकडाउन में यहाँ काम कर लेते तो घर का खर्चा चल जाता है, नहीं तो लॉकडाउन में कहाँ से लाए। तो मजबूरी में काम कर रहे हैं या शौक से काम? नहीं, मजबूरी में काम करना पड़ रहा है। वुशु खिलाड़ी शिक्षा का कहना है कि मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ रही है। लॉकडाउन में प्रैक्टिस नहीं हो पा रही और कहीं बाहर नहीं जाया जा रहा। ऐसे में सरकार की तरफ से उन्हें कोई सहायता नहीं मिली, इसलिए मजबूरी में दिहाड़ी का काम करना पड़ता है, क्योंकि घर की माली हालत ठीक नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर सरकार मेरी सहायता करे तो मैं देश को गोल्ड लाकर दे सकती हूँ। लॉकडाउन के दौर में सब कुछ बंद है और काम धंधे ठप्प हैं। ऐसे में सरकार द्वारा की गई मनरेगा स्कीम के तहत मजदूरों को गुजारा हो रहा है। यही नहीं, शिक्षा को जब मनरेगा में काम नहीं मिलता या मनरेगा का काम बंद हो जाता है तो खेतों में भी काम करती हैं और अपने माता पिता का हाथ बांटती हैं। शिक्षा दूसरे मजदूरों की तरह ही खेत में धान लगाने का काम करती हैं। राष्ट्रीय चैंपियनशिप की इस हालत पर उनके माता पिता का कहना है कि बेटी को इस मुकाम तक पहुंचाने में बड़ी मेहनत लगी। बेटी को दिहाड़ी मजदूरी करके ही पढ़ाया लिखाया और खिलाड़ी बनाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पेट भरने के लिए दिहाड़ी करनी पड़ती है, जिसमें बेटी हाथ बटाती है, लेकिन कई बार मेडल जीतने के बाद सरकार की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही और न ही कोई नौकरी। जी अपना गरीब आदमी हाँ अपना दिहाड़ी मजदूरी करके अपना नरेगा काम लग रहे हैं, अपना घर का काम चला रहे हैं। तो क्या मजबूरी में शिक्षा यहाँ काम कर रही है? और मजबूरी में कर रही है कि मैं कितना तो खेल दे ना, लॉकडाउन हुआ पास ना खुल रही। तो ये हाथ बंटवा रही है आप लोगों का? और बंटवा रही है, बढ़िया लग रही नरेगा का काम। तो गुजारा इसी से चल रहा है? और इससे चल रहा है। मजबूर नहीं यहाँ काम कर रहे हैं हम। कोई दिहाड़ी दपाड़ी दे नहीं लॉकडाउन में, ना कहीं बाहर जा रहे ना कहीं जा रहे, नहीं बे प्रैक्टिस कर रही कहीं भी। ये हमारा हाथ बंटवाने के लिए आ जाती है, अकेली घर छोड़ नहीं सकते हम, अपने साथ ही ले आते हैं। अपना आड़े करे जाओ हम बाबू बेटा बेटी, हमारी मजबूरी है जी बस। क्यों, क्या मजबूरी है? मजबूरी जी कोई पैसा दे ली, हमारा ऐसा काम नहीं है जो कि भाई बाहर से कोई पैसा है। अपना दिहाड़ी मजदूरी करके शिक्षा यहाँ तक पहुँचवाई है जी हमने, चाहे कुछ भी करा हमने। ठीक, ये नेशनल ऑल इंडिया मेडल ले करके आई, हमने बड़ी खुशी हुई जी।
ईवा के लेकर काम के ले लिया वहाँ जी तो सरकार मजबूरी में। सरकार कोई सहायता कर रही नहीं है? जी, सरकार कोई सहायता नहीं कर रही। बता दें कि राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी शिक्षा पहले स्कूल तो अब एमडीयू की तरफ से खेल रही हैं। इस दौरान शिक्षा ने कई मेडल हासिल किए हैं। शिक्षा एमडीयू पीयू चंडीगढ़ में ऑल इंडिया खेल चुकी हैं, तो दूसरी ओर झारखंड, रांची, शिलोंग, असम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर वुशु खेल चुकी हैं। यही नहीं, ये खिलाड़ी 24 बार स्टेट लेवल पर खेलकर गोल्ड मेडल भी जीत चुकी हैं। लेकिन शिक्षा की हालत और सरकार की अनदेखी के चलते सब निराधार है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।